नमस्कार दोस्तों, चंदन सवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आज मैं आया हूँ पप्पू भाई के पास, जो इन्होंने फ्यूचर में कंपनी आई थी 2 साल पहले, उसमें इन्होंने आईडी लगाई थी और थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा दी था। इसके बारे में पूछने आया हूँ, मतलब क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। आपने कंपनी में पैसा लगाया था फ्यूचर मेकर में, तो मतलब आपको किसने बोला था? बोला किसी ने नहीं था। जो लोग जो है, ये कंपनी आई थी फ्यूचर मेकर 2 साल पहले आई थी। 2 साल पहले आई थी। हाँ। तो उस वो कंपनी आई थी, तो वो कंपनी कहने का मतलब इतना प्रोडक्ट और प्लस इसकी कह मतलब 1 करोड़ से समथिंग उसके कंपनी में काम करने लगे। 1 लाख से ज़्यादा लोग, ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा हाँ, काम करने लग गए। तो वो उस कंपनी में सब वो जो लोग थे वो कंपनी में काम करने लगे। और हमारे पास एक आदमी आया कि ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इसमें भी बहुत कमाई है। तो इसके ज़रिए हमारे कि हमको लालच आ गए, तो हमने आईडी डाला। आईडी के डालने के बाद हमारे पास कोई आइडिया लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमने पहली बार कंपनी में ज्वाइन किया। आपको नॉलेज नहीं था, इसलिए आपने काम करने की कोशिश किया। नहीं था, तो मैंने खुद ने बोला नॉलेज नहीं है, तो अभी हम मेरी खुद की आइडिया लगा दूँ। तो मैंने कम से कम 2-3 लाख की मैंने खुद की आइडिया लगा दी। लगाने के बाद मेरे पैसे आने लगे, तब लोग को विश्वास हुआ। विश्वास होने के बाद में हमारा पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त तक आई, मेरी किस्त आ गई। और मतलब पहले किस्त में तुम्हारा कितना पैसा आया? मेरे समथिंग 30,000 रुपये आए पहली किस्त में। 3,000? 30,000 30,000 पहली किस्त में? पहली किस्त में क्यों? मैंने 30 लाख रुपए लगाया था, सब मेरी आइडिया लगाई थी। मतलब आईडी में उसमें क्या बेनिफिट था? मतलब उसमें बेनिफिट ऐसा था, एक जो लोगों पे विस्तार बनाना, उसका है ये, एक दूसरे से 2 4 से 6 ऐसा होता था। मतलब एक चेन सिस्टम था। चैन सिस्टम था। तो हमने वो आइडिया लगाई। उसके बाद में जो हमारे लोग मेरे संपर्क में आए, इसके भी पैसे आ रहे महीने के 30,000। तो आपको लोगों ने बोला, तो मतलब आपको क्या विश्वास हो गया था ऐसा? विश्वास क्यों नहीं होता? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, विश्वास तो अपने आप हो ही तो जाता। लेकिन अब क्या हुआ? आपकी अभी प्रॉब्लम क्या? आप बोले मैं प्रॉब्लम में हूँ, क्या मैं प्रॉब्लम में ये हूँ कि ये मेरे 3 लाख रुपए में डाला, उसके बाद मेरी तीसरी और चौथी किस्त आई, उसके पहले ही मेरी कंपनी बंद हो गई थी फ्यूचर मेकर। बंद? मतलब कंपनी बंद क्यों है, क्या कारण? वो गया भगोड़ा है क्या वो? नहीं, राधे श्याम जी भगोड़े थे, वो क्या है साला धोखा देने गया। इसके बाद में हम अहमदाबाद भी गए थे। मतलब आपने विश्वास राधे श्याम पर कैसे किया? मतलब क्योंकि हमें ऐसा विश्वास पहले था ही नहीं था। हाँ। उसके बाद हम 3 लाख रुपए डालने के बाद में जो मेरी आईडी लगाई थी ना, आईडी श्रवण जी उसका नाम था। तो उसने हम वो दोनों सब अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद श्रवण जी कौन है? श्रवण जी माली है, कहाँ के? राजस्थान से रहने वाले, बाड़मेर जिले के। अच्छा, उनके बहकाव में आज आप आ गए थे? उसके बहकाव में आ गए थे और हम गए थे अहमदाबाद। अहमदाबाद जाने के बाद राधे श्याम जी वहाँ पे आए थे। अच्छा। आए थे, वहाँ पे लोग भी इकट्ठे हुए, बहुत लोग इकट्ठे हुए, कम से कम समथिंग समझ लो 50,000 लोग समथिंग हुए थे एक साथ इकट्ठा एक साथ इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे मैं गया, राधे श्याम जी वहाँ पे आए थे और हमारे 5-6 दोस्त सब जो थे वो हम वहाँ पे थे। और वहाँ पे जाने के बाद में राधे श्याम जी ने जो हमें बोला था, मोटिवेशन जो भरा था, जो इतना उसे हमें ऐसा पैसा नहीं खाऊंगा, मतलब हाथ में पानी ले। आपको क्या बोला था? आप उसके बहकाव में ज़्यादा आ गए थे? उसने बोला था कि जो मैं कंपनी तो मैंने जानी, और मेरे को ये भी बोला था मेरे को गरीबों को पैसा नहीं खाना है, और गरीबों का पैसा खाने मुझे कोई नरक में नहीं जाना है। ऐसा मेरे को ऐसा सब बोला था वहाँ पे। तो हमने विश्वास कर दिया भाई, ऐसा लोग तो अच्छा बोल रहा। पानी में हाथ में पानी लेके शपथ भी लिया था कि ये कंपनी मैं बंद नहीं होने दूंगा, आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये बंद करनी चलेगी। अच्छा, मतलब पीढ़िया दर पीढ़िया चलेगी। तो आपको मतलब हाथ में पानी लेके शपथ ली थी? 50,000 लोगों के सामने ली थी? 50,000 लोगों के सामने शपथ ली। वो अभी शपथ कहाँ गई है? मतलब उसका क्या हुआ? क्या पता नहीं। अभी उसके बाद में जो कंपनी राधे श्याम जी की, ये पता नहीं है कि ये सब एक चक्कर था या चक्रव्यूह था लोगों को फंसाने के लिए, तो भी पता नहीं है। आज दिन तक कंपनी नहीं खोली, मेरे 3 लाख रुपए फंस गए हैं। उसके बावजूद भी मेरा तो 3 लाख फंसे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिसके करोड़ों रुपए फंस गए। उसने घर बार संपत्ति सब बेच के अपना पैसा कमाया था, वो पैसा ही उस कंपनी में लगा दिया। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ऐसा हो रहा है? मुझे कहाँ अच्छा फील हो रहा है? मेरा 3 लाख रुपए लग गया, उसके बाद भी मेरे को 3 दिन तो सोना नहीं आया था। इसके बाद भी मेरा सब ऐसा हो गया, सब तबाह हो गया। 3 लाख, मैं तो गरीब आदमी था, 3 लाख रुपए लोगों से उधार लेके आया था। उसके बाद मेरा ऐसा हाल हो गया था। ये कहानी है पप्पू भाई की। इन्होंने कंपनी फ्यूचर मेकर में इन्वेस्ट किया था और चैन सिस्टम था। उसमें राधे श्याम जी ने मीटिंग में बोला था मेरे साथ 70 लाख लोग हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन इनको मोटिवेशन भरा था, हाथ में पानी लेके शपथ ली थी कि मैं भगोड़ा नहीं घोषित दूंगा, मैं गरीबों का पैसा नहीं खाऊंगा, मेरे को नरक में नहीं जाना है। ऐसे बोल के इनको फंसा दिया गया और इन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अभी इनके हाथ बहुत बुरी है और
अभी ये बोल रहे हैं कंपनी कब खुले कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक भी लोग कई ऐसे बैठे हैं विश्वास कर रहे हैं, लेकिन राधेश्याम का कोई पता नहीं है वो कहाँ पे है क्या नहीं है, कोई समाचार नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है। अब भगोड़ा जेल में है या कुछ मिली जुली भक्ति है, इनका सब कहना ये है। अब आगे क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार और भी पूछ लेते हैं आपके सामने। अभी मुझे तो नहीं लग रहा है कंपनी खुलेगी। उसके बाद में भी बोल रहे हैं कि 3 केस लगाए थे राधेश्याम जी पे। अभी मतलब केस चल रहा है या मतलब ऐसे इल्जाम कर रहे अभी हैं? कुछ तो मैंने कुछ खबर सुना नहीं है कि केस चल रहा है नहीं चल रहा है। मुझे अभी विश्वास नहीं है कंपनी खुल जाएगी, तो अभी भगवान पे विश्वास करते हैं खुल जाएगी तो मेरा 3 लाख रुपए वापस आ जाएगा। मतलब आपको विश्वास है कि पूरा पैसा वापस आएगा? हाँ, ऐसा नहीं खुलेगी तो एक राधेश्याम जी पे विश्वास है। क्यों हाथ में पानी लेके शपथ कौन लेता है? अच्छा, वो हाथ पे पानी लेके सब पर शपथ लिया है तो मेरे को इतना विश्वास है कि वो कंपनी नहीं खुलेगी, कोई बात नहीं, उसका सबका पैसा इन्वेस्ट वापस करेंगे, अपने अपने अकाउंट में डाल देंगे। मतलब गवर्नमेंट को ये संदेश देना है कि जो भी इन्वेस्ट गरीबों का इन कंपनी में हुआ है वो वापस पैसा दिलाए। और आप सभी इस दोस्तों को हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि किसी का दुख सबको मालूम होता है कि क्या किसी का दुख क्या होता है। ये कंपनी में फंस गए थे लोग, लेकिन जो भी हो अभी हो गया जो हो गया। और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर आगे आगे शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।